नमस्कार, आप देख रहे हैं जहानाबाद न्यूज। मैं वरुण कुमार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जहानाबाद जिले वासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। भारत को मत बर्बाद करो, संविधान को याद करो, भारत को मत बर्बाद करो, संविधान को याद करो। जहानाबाद में भाकपा यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा भाकपा कार्यालय से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए अरवल मोड़ तक पहुंची। इसमें पार्टी के स्थानीय और जिला स्तरीय पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में समर्थकों की भागीदारी देखने को मिली। घोसी विधायक रामबली सिंह यादव भी यात्रा में शामिल रहे। उन्होंने संविधान बचाओ देश बचाओ के नारे के साथ इस यात्रा में अपनी भागीदारी दर्ज कराई। विधायक ने कहा कि संकल्प यात्रा निकालना हमारे लिए, पार्टी के लिए और दलित भाइयों के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि SIR यानी कि वोटर लिस्ट अपडेट की प्रक्रिया मामले में केंद्र सरकार और बिहार सरकार ने बड़ा घोटाला कर दिया है। कई बार इसका विरोध भी किया गया। सुप्रीम कोर्ट तक भी विरोधी नेताओं ने इस मुद्दे को पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि न्याय सर्वोपरि है और उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। आधार कार्ड के मुद्दे पर बोलते हुए विधायक रामबली सिंह यादव ने कहा कि वोटर कार्ड में सुधार के लिए आधार को भी आधार बनाया जाए, जिससे जिन दलित और पिछड़े भाइयों का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है, वो आधार कार्ड के माध्यम से अपना नाम जुड़वा सकें और वोट देने के अधिकार से वंचित ना हो। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार पिछड़ों और दलितों के अधिकार को छीनने की साजिश कर रही है, लेकिन संविधान सबसे ऊपर है और हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान पर भरोसा है। केंद्र सरकार की नीतियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जैसे नोटबंदी ने आम जनता और गरीब मजदूरों को परेशान किया, वैसे ही सरकार वोट बंदी करने का काम कर रही है। यात्रा के दौरान पार्टी के नेताओं ने हाथ में पार्टी का झंडा, बैनर, पोस्टर लेकर सरकार विरोधी नारे लगाए और जनता को पार्टी की विचारधारा और आगे के कार्यक्रमों से भी अवगत कराया। संकल्प यात्रा का उद्देश्य संगठन को मजबूत करना, जनता के मुद्दे को उजागर करना और आने वाले समय में जन संघर्ष को तेज करना पार्टी नेताओं ने बताया। जहानाबाद न्यूज के लिए वरुण कुमार की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं पूरे घोसी विधानसभा के वासियों को और जहानाबाद के वासियों को ये स्वतंत्रता दिवस पर हम हार्दिक शुभकामना देते हैं और हम अपने पार्टी के तमाम नेताओं को और आधार जी हमारे जिला सचिव हैं, इनके साथ जितने साथी हैं, हम उनको धन्यवाद देते हैं कि आप इस लोकतंत्र के प्रहरी हैं और ऐसी मुश्किल घड़ी में भी आप जो है ये संकल्प मार्च आपने निकाला है। संकल्प मार्च के विषय में सारे लोग जानते हैं कि देश पर लगातार हमले हो रहे हैं, उनके आज़ादी पर, संविधान पर, लोकतंत्र पर। एक एक चीज़ जनता के सामने है। खास करके जब से देश में सरकार बनी है, गुजराती सरकार, चैन से बिहार नहीं है, देश नहीं है। कभी नोटबंदी, कभी GST, कभी बिना सिर पैर का लॉकडाउन, कभी थाली बजाओ, कभी फूल बरसाओ, कभी आधार कार्ड बनाओ, कभी नहीं मानेंगे आधार कार्ड। ये तरह तरह की बातें इस देश में होते रही है और जो कुछ भी बचा खुचा आज़ादी था, एक तो हमारे यहाँ जान रहे हैं कि गैर बराबरी 80 बरस के बाद भी, 78 बरस के बाद भी गैर बराबरी है। मुख्यमंत्री मंदिर में जाते हैं तो मंदिर धोया जाता है, राष्ट्रपति हो जाते हैं लेकिन उनको मंदिर के उद्घाटन में निमंत्रण नहीं मिलता है, मंदिर के चौखट के अंदर नहीं जाने देता है, मूंछ रखने पर हत्याएं हो रही है, घड़ा के पानी पीने पर हत्याएं हो रही है। ये सब अभी भी गैर बराबरी इस देश के अंदर है, जिसकी चेतावनी अम्बेडकर जी ने दिया था कि ये ख़त्म होना चाहिए संविधान जब आ गया है। अब संविधान पर ही हमला है। अभी तक पूरे देश जानता था कि भारत के जो भी व्यक्ति 18 वर्ष के हो गए वो वोटर बनेंगे और जब वो वोटर बनेंगे तो जनप्रतिनिधि चुनेंगे और सरकार चुनेंगे। लेकिन ये मोदी जी की सरकार में तो गजब हो गया, सरकार वोटर चुन रही है और ये वोटर चुनने में 1.5 महीना से तबाह करके, बाढ़ है, सुखाड़ है, लोग खेती में हैं। अब ये सरकार कागज़ खोजने में लगा दिया पूरे बिहार को और कागज़ खोजने के साथ ये सरकार कह रही है कि नहीं, अब सरकार ही वोटर चुनेगी। बिल्कुल उल्टा है और इसीलिए एक हम लोगों को जश्न का भी विषय है, क्योंकि उम्मीद तो नहीं थी जिस तरह से केंद्र सरकार हम वोटरों पर हाथ पैर तोड़कर फर जाए, क्या उम्मीद किया जा सकता है।
लेकिन संघर्षों पर भरोसा था। हम लोगों ने बिहार बंद किया था, हम लोगों ने मार्च कई किया और हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। अंततः सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिली है कल से, और अब हमें आधार कार्ड का भी वैल्यू मिला। हमें फिर से ये इलेक्शन कमीशन जो वोट की चोरी कर रही थी पकड़ी गई और कहा गया उसको कि जिनका नाम कटा है, किन कारणों से कटा है, उसको चिपकाइए जाकर के पंचायत पर, ब्लॉक पर। तो एक जीत हमें मिली है, तो अब इसका जश्न भी है और संकल्प भी है कि हम इस लोकतंत्र की किसी भी कीमत पर खात्मा नहीं होने देंगे। और खास करके इस बिहार से अगर शुरुआत आप करोगे तो याद रखो, इसी बिहार से गांधी जी ने शुरू किया था यात्रा और देश को आज़ाद कर दिया। इसी बिहार से जेपी ने आंदोलन शुरू किया, तानाशाह को उखाड़ फेंका। इसी बिहार के वैशाली से लोकतंत्र की शुरुआत हुई और वो पूरे देश नहीं दुनिया के लिए चर्चित लोकतंत्र हिंदुस्तान की है। तो हिंदुस्तान के लोग और ख़ास करके जहानाबाद के लोग जो तानाशाह के खिलाफ, सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई में अगुआ भूमिका निभाए हैं, किसी भी कीमत पर लोकतंत्र, आज़ादी और संविधान को हम ख़त्म नहीं होने देंगे, ये संकल्प लेने के लिए यात्रा निकाले थे।